जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। और 10 में से अगर आप लोगों का 9 राइट हो जाता है तो समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग में आप परफेक्ट हैं। अगर 9 से कम सही होता है यानी कि 8, 7, अगर 6 आप लोगों का सही होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि हमारे जो बीता हुआ वर्ष है उसमें पूछे गए सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ मैं। बहुत ही खास हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे क्वेश्चन को लगाना कि हम लोगों को पता चल पाता है कि एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों से पूछने वाला है और इस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस सेट में लेते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग 10 में से 9 भी करेक्ट करेंगे तो उसका कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर कि आपका 9 आया है। यदि उससे भी कम आता है आप लोगों का तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डिजाइन को ये के रूप में लिखा जाता है और इसको इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन इतना बड़ा दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे जो वर्ड दिए गए हैं वो केवल 1, 2, 3, 4, 5 ही वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ दिए गए वर्ड पे कि हमारा जो दिया गया वर्ड है वो क्या क्या है और उस वर्ड से क्या तैयार हो रहा है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर ये तरीका आपको पता चल जाता है तो समझ जाइएगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन आप लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहाँ डिजाइन से ये बनाया हुआ है और इससे डिजायर से ये बनाया गया है, तो यही जो कुट भाषा लगाया गया है, ये कुट भाषा के अनुसार इसको भी हम लोगों को बनाना है इसका दूसरा वर्ड। यानी इसका पहला ये वर्ड है तो इसका दूसरा वर्ड ये, पहला वर्ड ये और इससे बनाया जा रहा है ये, तो इससे क्या बनाया जाएगा ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है डिजाइन। क्या है? डिजाइन, DESIGN यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे जो वर्ड हमारा तैयार हो रहा है ये वर्ड तैयार हो रहा है TFE। ठीक है, TFE और PI के यहाँ पे वर्ड तैयार हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे वर्ड तैयार हो रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि आखिर ये कैसे वर्ड तैयार हो रहा है। आप ऊपर का लेटर काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहीं ना कहीं ये मैच होगा या फिर इसके आगे वाली वर्ड को लिखा जा रहा है, इसके आगे वाली लेटर को लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी लेटर हमारे तो मैच नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैच नहीं होगा, बल्कि ये हो सकता है इसको हम लोग मैच तो करेंगे लेकिन एक स्टेप आगे में या फिर 2 स्टेप आगे में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। डी के बाद क्या हो जाएगा? E। ठीक है, E के बाद क्या हो जाएगा? F। S के बाद क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस प्रकार का मैचिंग हुआ, लेकिन किस प्रकार से? एक प्लस करके अगले लेटर को यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बच रहा है IGN और PIK बच रहा है। ठीक है, PIK बच रहा है, तो अब ध्यान देंगे हम लोग कि I के बाद क्या आ रहा है? I के बाद हमारा K आ जाएगा लेकिन इसमें +2 किया जा रहा है। ठीक है, अब N से P आ जाएगा लेकिन इसमें भी +2 किया जाएगा तब आएगा। ठीक है, और G से I बन रहा है। ठीक है, G से I बन रहा है तो इसमें भी क्या किया जा रहा है? +2 किया जा रहा है। तो 3 जो लेटर है उसमें +1 किए गए हैं और 3 जो लेटर हमारे बचे हुए हैं उसमें +2 करके लिखा जा रहा है। तो यही तरीके के अनुसार हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा वर्ड है? VICE हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग बनाएंगे। तो डी से एक कदम आगे चले जाएंगे। ये 3 जो हमारे लेटर हैं इनमें केवल +1 करके आगे बढ़ेंगे और इसमें जो 3 हमारे लेटर हैं इसमें +2 करेंगे। ठीक है, जैसा कि ऊपर में आप लोग देख सकते हैं। तो डी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो डी के बाद यहाँ पे आ जाएगा E। ठीक है, और E के बाद क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। V के बाद आ जाएगा W। ठीक है, इसमें सभी में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, और अब ये जो हमारे 3 लेटर बच गए हैं इसमें +2 करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो I में जब +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। E में +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। ठीक है,
सी में जब हम लोग प्लस 2 कर देंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा ई। तो जो फाइनल हम लोगों का वर्ड तैयार होगा वो वर्ड हमारा कुछ इस प्रकार से तैयार हो रहा है, WFEGEK, GEK और उसके बाद क्या है, उसके पहले क्या है भाई, EFW। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में अराउंड को ये के रूप में लिखा जाता है और इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए बहुत बड़े से बड़े आपको दे सकता है, छोटा से छोटा भी प्रश्न आपको दे सकता है, लेकिन बस आपको ध्यान किस पे देना है, ध्यान देना है आपके वर्ड पे। तो इतना समझ जाइए कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस देखिए अपने वर्ड को, जो वर्ड दिया गया है इससे क्या तैयार हो रहा है और इसका क्या आएगा। ये बीच वाले जो हमारे वर्ड दिए रहते हैं ना, ये एग्जामिनर देता है टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। एक तो और भी वर्ड आपसे बढ़ा देगा, कहेगा इसका भी ध्यान दीजिए, है ना, तो उसको आप ध्यान नहीं देना है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है पहले को और लास्ट को। ठीक है, पहला जो तरीका लगेगा वही तरीका दूसरे में भी लगेगा, इतना याद रखिएगा, जो तरीका दूसरे में लगेगा वही तीसरे में भी लगेगा। ठीक है, कोई एक ही तरीके से ये सबको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका निकाल लीजिए, अराउंड का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए AROUND लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है, और इसको किस प्रकार से लिखा गया है, PSB फिर EPW लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को किया है। ए के बाद बी, ठीक है, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, यहाँ पे यू के बाद डब्ल्यू, डी के बाद ई, ठीक है, डी के बाद ई, डी के बाद क्या हो जाएगा ई, यहाँ पे ई नहीं है दोस्तों, एफ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो एफ ना होगा, और एन के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, +1 किया, और इसमें +2 फिर +2 किया हम लोगों ने। ठीक है, तब जाकर के हम लोगों का फाइनल ये वर्ड तैयार हुआ है। ठीक है, यही तरीका यहाँ पे लगाया जा रहा है, बाकी तो और कोई तरीका नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ऑथर को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, ऑथर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑथर को निकाल लेते हैं। तो ए के बाद क्या हो जाएगा, तो ए के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी। ठीक है, ए के बाद लिख लेंगे बी, और टी के बाद लिख लेंगे यहाँ पे यू, और यू के बाद लिख लेंगे बी, एच के बाद यहाँ पे लिख लेंगे जे, +2 कर देंगे तो आर में अगर +2 कर देंगे तो टी हो जाएगा, और ओ में +2 कर देंगे तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑथर का क्या वर्ड बन गया, UBBTQJ। ठीक है, TQJ, लास्ट में यहाँ पे QJ है ना, तो ऑप्शन नंबर ई हम लोगों का मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों का सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को इसके रूप में लिखा जाता है और मंकी को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे पहले वर्ड को कि किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पीपल, PEOPLE, पीपल को लिखा जाता है QEOQME लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो P से Q हो रहा है, तो इसमें +1 किया जा रहा है, ई का ई सेम कर दिया गया है, ओ का ओ सेम कर दिया गया है, P के बाद Q तो इसमें भी +1 कर दिया गया है, L के बाद M तो इसमें भी +1 कर दिया गया है, और ई से ई हमारा क्या हो गया भाई, ई से ई हमारा सेम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, यहाँ पे तरीका ये लग रहा है कि जितने भी हमारे वॉवेल है, देखिए ई भी हमारा वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है। ठीक है, तो जितने भी वॉवेल हैं उसको सेम यानी जो का त्यों लिख दिया जा रहा है, और बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उसमें +1 करके अगले लेटर को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यही तरीका से हम लोग सिल्वर को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये भी कॉन्सोनेंट है, और 2 हमारे वॉवेल है, आई और ई वॉवेल है। तो इसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेते हैं। इतने से भी अगर आंसर आप ढूंढना चाहेंगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, इतनी से ही अगर आप आंसर ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए, अगर
दो आपको दिख जाएंगे लेटर, दूसरे नंबर पे क्या है आई, और लास्ट के पहले नंबर दूसरे नंबर पे, लास्ट के दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा ई। तो ये देखिए आई और ई हम लोगों का मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैच कर गया तो ये करेक्ट आंसर हो गया। कोई में है कोई में नहीं है, यहाँ पे देखिए ई तो है लेकिन आई की जगह यहाँ पे क्या हो गया है जे हो गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं तो पूरा करके देख लीजिए, ठीक है। एस में हम लोग +1 कर देंगे, तो एस में जब हम लोग +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपको टी दिखाई दे रहा है। एल भी हमारा क्या कॉन्सोनेंट, इसमें भी हम लोग प्लस कर देंगे 1, तो एल में जब +1 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों के पास एम मिल जाएगा, ठीक है। अब भी में हम लोग क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो मिल जाएगा डब्ल्यू, आर में +1 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एस, ठीक है। क्या मिल जाएगा भाई एस मिल जाएगा, तो TIM WES देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा मैच कर गया, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में फादर को ये लिखा जाता है और सिस्टर को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न तो आपको तरीका पता चल गया होगा कि प्रश्न इसी प्रकार का एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, ठीक है, और इसी प्रकार का एग्जामिनर पूछा है, ठीक है। तो समझ जाइए कि आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे ध्यान देने हैं कि जो वर्ड हमारा दिया गया है उससे हमारा क्या बना है, ठीक है। अब जैसे फादर से ये बना हुआ है और सिस्टर से ये बना हुआ है, चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, जो तरीका ऊपर में लगेगा वही तरीका नीचे लगेगा, और जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका इसमें लगा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको देख लेते हैं, फादर को देख लेते हैं। फादर से हमारा क्या बना है, ये बना है, तो FATHER हो गया, ठीक है। और इससे क्या बना है भाई IFWMHW बना है, ठीक है। ऊपर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, और नीचे में भी 1 2 3 4 5 6, ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6 बने हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं कि कितने बाद हमारा दूसरा लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। अब तो F में और I में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मैच तो होने वाला है नहीं। ए से F देख लेते हैं, T से W, H से M और E से H, R से W देख लेते हैं, कितने का अंतर है। अब अंतर देख लीजिए, अंतर से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो F से I किया जा रहा है, तो F से I में अगर हम लोग देखेंगे तो कितने का अंतर हो जा रहा है, तो इसमें अंतर है +3 का। F से I में अगर हम लोग देखेंगे तो +3 का अंतर किया जा रहा है। A से F में अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पे +5 किया जा रहा है। T से W में देखेंगे तो +3 किया जा रहा है। H से M में देखेंगे तो प्लस यहाँ पे 5 किया जा रहा है। इतने से ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे तरीका क्या लग रहा है। तरीका ये लग रहा है कि पहले +3 फिर उसके बाद +5 फिर +3 फिर +5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, आपको इसको देख लेने का, ठीक है। तो इसका क्या है UNCLE, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं भाई। तो इसमें हम लोग +3 कर देंगे, इसमें +5 कर देंगे, इसमें +3 कर देंगे, इसमें +5 कर देंगे, फिर इसमें प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इसी के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए देखिए, U में हम लोग +3 किए तो कितना हो जाएगा, तो U में +3 कर देंगे तो X हो जाएगा, N में +5 कर देंगे तो S हो जाएगा, C में +3 कर देंगे तो F हो जाएगा, और L में +5 कर देंगे तो Q हो जाएगा, E में +3 कर देंगे तो H हो जाएगा। तो क्या वर्ड मिल गया हम लोगों को, X S F Q H मिल गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, X F S F और Q H है ना, ऑप्शन नंबर C हम लोगों का मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, और ज़्यादातर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा समय का, करते समय ध्यान दीजिएगा समय का। जी हाँ दोस्तों, है ना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा सकते हैं, तो इस पर आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा अपने समय का, कि आपको समय बचाने हैं, ठीक है। इसमें अगर समय बचाएंगे तभी आप लोग अगले क्वेश्चन में समय ज़्यादा दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको इसके रूप में लिखा जाता है और इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको भी सॉल्व हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इससे ये जो हमारा वर्ड बन रहा है किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे DEVOUR लिख लेते हैं, और उसके नीचे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे WGET
Q F T लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, और नीचे में भी हमारे 1 2 3 4 5 6 लेटर है। ठीक है, ये हमारा ई है। ठीक है, ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6 है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया हमारे अगले लेटर किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, तो डी के बाद डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। ठीक है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अपोजिट हो रहा है। और ई से अगर हम लोग जी में देखें तो +2 किया जा रहा है। भी से ई में अगर देखें तो इसको भी क्या किया जा रहा है, अपोजिट किया जा रहा है। ठीक है, और ओ से क्यू में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। भी से एफ में देखें तो ये हमारा क्या है भाई, भी से नहीं यू से एफ में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, भी का अपोजिट तो भैया एफ नहीं होता है, भी का अपोजिट हमारा ई होता है। ठीक है, और आर से अगर हम लोग टी में देखें तो इसमें भी +2 किया जा रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है कि पहला जो हमारा लेटर है उसको अपोजिट किया गया है, दूसरा लेटर हमारा +2 किया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यही तरीका बस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, BLAN के, यहाँ पे KET। मैं इतना लिख रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कि बी का क्या होगा, एल का क्या होगा, ए का क्या होगा, एन का क्या होगा, के का क्या होगा, ई का क्या होगा, टी का क्या होगा, बस आपको ऐसे देखना है। ठीक है, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा भाई, तो बी का हमारा हो जाएगा अपोजिट। क्या हो जाएगा, बी का यहाँ पे करेंगे अपोजिट, क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, इसमें +2 करेंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, अपोजिट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपोजिट। क्या करने वाले हैं, अपोजिट करने वाले हैं। पहला अपोजिट, दूसरा प्लस, तीसरा अपोजिट, चौथा प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से अपोजिट प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एल में +2 कर देंगे तो एन हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड होता है, एन में +2 कर देंगे तो पी हो जाएगा, और के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ई का, ई में अगर +2 कर देंगे तो जी हो जाएगा, और टी का अपोजिट हमारा जी होता है। बस एकदम सिंपल, लास्ट में जिसके डबल जी है वही आपका आंसर। देख लीजिए लास्ट में यहाँ पे डबल जी है ना, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करने का भी तरीका ऐसे होता है दोस्तों, है ना, नहीं तो ऐसे ढूंढने लगेंगे कि पहले YNZ का है, YNZ ऐसे ढूंढेंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये पांचवा भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और आपका भी प्रश्न पांचवा सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, इतना बड़ा है ना, तो ध्यान किसको देना है, ध्यान हमको देना है सिर्फ वर्ड पे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर बार हम तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम देखते हैं हमारे वर्ड पे कि हमारा वर्ड जो दिया गया है वो किस प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से हमारा बन रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, समय हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। ठीक है, तो अच्छा लिख ही लेते हैं मतलब लिख ही लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, SQUARE। ठीक है, लिख करके समझाने में मुझे भी आसानी होती है और आपको भी समझ में अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया UQSERA हो गया। ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे 3-3 लेटर पे क्या है, हमारा डिवीज़न है। ठीक है, 3-3 लेटर पे क्या है, डिवीज़न, यानी भाग कर दिया गया है, 3 ठो इधर 3 ठो इधर। ठीक है, S से S मैच हो गया, U से U मैच हो गया, Q से Q मैच हो गया, A से A मैच हो गया, E से E, R से R, यानी ये क्या है, ये टोटल हमारे जो लेटर हैं इनका मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसको भी हम लोग मैच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया E, और यहाँ पे हो गया Q, फिर UATE हो गया। ठीक है, तो E का यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे हमारा E हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा T। तो क्या मिल गया, UQEETA। देखिए बीच में अगर डबल E है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डबल E है लेकिन लास्ट में यहाँ पे A है। ठीक है, डबल A है ना, तो ये हमारा देखिए ETA है ना, ETA, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई है, बाकी कोई नहीं है, हमारा UQEETA ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी हमारे सॉल्व होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे लेटर अगर मैच कर रहे हैं तो बस समझ जाइए कि नीचे वाला भी क्या होगा, सभी के सभी मैच होगा। और वो मैच करने का तरीका क्या है, चाहे 3 ठो इधर 3 ठो उधर, है ना, चाहे 2 ठो इधर चाहे 2 ठो उधर, इस प्रकार से भी होते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे जो हमारे वर्ड है FIT को लिखा जाता है ये और KIN को लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अच्छे तरीके से, FIT लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जा रहा है भाई, यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या है भाई, हमारा ये हमारा F है ना, हाँ FGIST, FGIST। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया देखिए F, ठीक है, GIST हो गया। ठीक है, तो ऊपर में दिया गया है 3 और नीचे में दिया गया है 5। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए F से F और F के बाद G, I से I, ठीक है, I से I, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए पहले में F से F किया है लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे T से T कर दिया गया है और T के बाद क्या आता है, S आता है। तो इस प्रकार का तरीका लगा करके बनाया जा रहा है दूसरे वर्ड को। तो हम लोग जॉय को भी बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे जॉय। ठीक है, जॉय यानी क्या होता है, आनंद होता है भाई। ठीक है, तो आनंद के साथ पढ़िए और मजा लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जे का हम यहाँ पे कर देंगे जे और फिर इस जे में प्लस कर देंगे 1, तो जे में प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ पे भी तो प्लस 1 हो रहा है ना, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ओ का ओ हो जाएगा क्योंकि आई का आई यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे वाई है ना, तो y का हम लोग यहाँ पे कर देंगे y। ठीक है, और y के बाद क्या आता है, y के बाद आता है x, तो यहाँ पे हो गया x। ठीक है, JKOX और लास्ट में y, JKOX और लास्ट में y। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 7वां प्रश्न आप लोगों का सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों दिया गया है यहाँ पे हेल्थ को ये लिखा जाता है। ठीक है, हेल्थ को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को पता करना है कि इसका हमारा क्या होगा। तो क्या तरीका होगा, तरीका दोस्तों हमारा वही है कि जो हमारा ऊपर में दिया गया है, ठीक है, इससे जो ये बनाया जा रहा है, ध्यान दे लेते हैं इस पे, है ना, कि हेल्थ को इसको कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए HEALTH लिख लेते हैं और उसके बाद उसका नीचे हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा दूसरा वर्ड बनाया गया है, CGJVN। ठीक है, यही बनाया गया है ना, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H से अगर J में देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, +2, E से G में देखें तो यहाँ पे भी +2 और A से C में अगर देखें तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। L से अगर N में देखें तो यहाँ +2 और H से J में देखें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, H से J, तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। और T से अगर V में हम लोग देखें तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। यानी सभी में हमारे +2 करके अगले वर्ड को तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें भी सभी लेटर में हम लोग +2 करके अगले वर्ड को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेंगे भाई, HOURSE लिख लेते हैं और इसका हम लोग ऐसे 3 का डिवाइड कर देंगे। H में यहाँ +2 कर देंगे, तो H में +2 कर दिए तो क्या हो गया, J हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं J। और U में अगर हम लोग +2 करते हैं तो क्या आ जाता है भाई, U में +2 करते हैं तो हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। और O में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा Q। ठीक है, R में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा T और E में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा G और S में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा U। ठीक है, तो क्या वर्ड मिल गया, WQJGUT मिल गया। ठीक है, लास्ट में देखिए UT है ना, यहाँ पे UT ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आप लोगों का सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक निश्चित कुछ भाषा में इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को लिख लेते हैं जो हमारा वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ENTITY। ठीक है, इंटिटी है ना, इंटिटी को क्या लिखा जाता है, UOFAB लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है, ई में अगर 1 जोड़ते हैं तो F हो जाता है, टी में 1 जोड़ते हैं तो U, N में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, O हो जाता है। यानी इनमें क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है, इसमें भी +1, इसमें भी +1 किया जा रहा है। अच्छा, अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या बनेगा भाई, तो यहाँ से I से अगर हम लोग K में देखें तो +2 किया जा रहा है, Y से A में देखें तो +2 किया जा रहा है, T से V में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। इस प्रकार के दोस्तों तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो यही तरीका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। पार्ट 1 में भी यही इस्तेमाल हुआ, पार्ट 2 में भी यही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, पार्ट 3 में भी यही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और पार्ट 4 में भी अगर आप लोग देख रहे हैं
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यही तरीका ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो रहा है ना। तरीके को ज़्यादा आपको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर भी पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट में क्या वर्ड है भाई, यहाँ पे है ई, ठीक है, ESCAP है, ठीक है, PE है। तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। हम लोग ई में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा F, और सी में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा D, S में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, S में एक जोड़ देंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा T। क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा, ठीक है। S में एक जोड़ देंगे तो T मिल जाएगा। और अब इसमें ध्यान दीजिएगा, A में हम लोग +2 कर देंगे, A में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा C, ई में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, ई में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा जी, और पी में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो क्या तैयार हो गया वर्ड, DTFGRC। लास्ट में देखिए सी है ना यहाँ पे, GRC, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और आपका भी प्रश्न नंबर 9 सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, एक निश्चित कुट भाषा में इसको इसके रूप में लिखा जाता है और इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 मैं आपको टास्क के रूप में देता हूँ, इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है और यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन किया होगा, और आपका पूरा कितना स्कोर तैयार हुआ है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये बताई हुई चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।